अनुपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है। और आज के सेशन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन हम पहले भी 2-3 सेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन का कर चुके हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। और इसी वजह से और सारी क्वेश्चन हम एक ही दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, और कह सकते हैं कि एक ही दिन बहुत सारा न पढ़ के बल्कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ठीक है। इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें कवर करते हैं और डेली बेसिस पे सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसे शेयर कर दीजिएगा स्पेशली उन लोगों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही की तरह सफ़र कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की दुनिया में। तो कोई भी चीज़ बस 2 साल या 1 साल प्रॉपर देकर देखिए, ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग सफल हो पाते हैं जो अपना 100% देते हैं। 100% देने का मतलब है कि एकदम सारी चीज़ें भूल करके एकदम वही चीज़ 1 साल तो एकदम प्रॉपर दे देना है, कि कहीं कमी ना दिखे कि नहीं मैंने ये कमी करी तभी मेरा नहीं हुआ। कमी होने ही नहीं देना है। जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो हार्ड हो इजी हो, सबको करना है। हार्ड है तो भी करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन का आपको पता है कि रैंक कितनी मायने रखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसी वजह से हार्ड और इजी सारे क्वेश्चन करना है और सारे टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता। तो जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं सारे टॉपिक कवर करिए, और पूरा टाइम दीजिए पढ़ाई को, और खुद को थोड़ा कम दे दीजिए, अलग की बात है, बट पढ़ाई को पूरा टाइम दीजिए। पढ़ाई को ऐसा मत सोचिए कि वो अलग है, वो आप ही का पार्ट है, आप ही को बेनिफिट होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ये सारी चीज़ें, पढ़ाई कोई अलग नहीं है कि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है इसमें। चीज़ें इंटरेस्ट बनाइए उसमें कि यार ऐसा भी होता है क्या, ये चीज़ें भी होती है क्या, अच्छा ये भी हो सकता है क्या। तो ये एकदम बचपना जैसा होना चाहिए कि मुझे सीखनी है, हमेशा सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो उम्र बीत गई सीखने की। उम्र सीखने की उम्र कुछ बीती नहीं है, वो हमेशा जब तक हम पैदा होते हैं और जब तक मर नहीं जाते तब तक सीखते रहते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को डेवलप कीजिए, और एक छोटी सी दुनिया में ही उलझ के मत रह जाइए। सारी चीज़ें करने की कोशिश करिए, और बी द बेस्ट, अच्छा एकदम बेस्ट होने की कोशिश कीजिए। आज तक कोई बेस्ट हुआ नहीं है, बट एवरीवन शुड बी ट्राई, मतलब सभी लोग ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक, स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के एरा में हैं। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नेम बदल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे कि दिया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो ट्रायंगल है इसका मीन्स प्लस है, और जो उल्टा ट्रायंगल है इसका मीन्स माइनस है। स्क्वायर का मतलब गुणा और सर्कल का मतलब भाग, ठीक है। तो जगह पे, इसकी जगह पे हम रख देंगे वैल्यू 2 इंटू का 16, फिर 16 सर्किल का मतलब है डिवीजन, और उल्टा ट्रायंगल का मतलब है -6, ट्रायंगल का मतलब है +5, उल्टा ट्रायंगल का मतलब है माइनस, और ये 2 सॉल्व कर लेंगे। भाई जिनको पता होगा ना, और जो प्रैक्टिस किए होंगे ये क्वेश्चन की, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। 4 चौका 16, यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी का 8 हो गया, ठीक है। पहले भाग करेंगे, ठीक है। 4
4 चौका 16, 4 बार में चला गया, ठीक है। और 4 बचा तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि भाग के बाद गुणा, ठीक है। 4 दूनी का 8 हो गया। फिर 8 के बाद क्या करना है, 8 के बाद करना है क्या, 8 के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 8 आ गया, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, छोड़ देंगे। 8 और 5 13 हो गया, 13 और ये माइनस माइनस अगर ऐड करेंगे 6 दू 8 हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 13 माइनस 8 कर दीजिए, 5 बच गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज है जो भाई कैलकुलेशन करने वाले लोग होंगे ना, देखिए प्रैक्टिस से चीजें और भी इजी होती हैं। एग्जाम्पल में अगर देखिए कि जिसके घर पे दुकान है, जो डेली काउंट करता है चिल्लर या सिक्के, ये सारी चीजें, तो उसे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के थ्रू चीजें बेटर होती हैं और यही रीजन है कि हमें ऐसा क्वेश्चन करना होगा जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जो इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पहला क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करें, तीसरा क्वेश्चन करें और हमारी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाए, नहीं, आराम से करना है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, ऐसे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद पहले आराम से करना है, अच्छा इतना आ रहा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे करते करते आपको खुद लगेगा हाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे करना है, अचानक से नहीं करनी, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बतख और बकरे दे दिए हैं, कोई और जानवर दे देगा, नंबर बदल देगा, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या बदल देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, मस्ट है, ठीक है, आता ही आता है। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे, ठीक है। पहले तो भाई डक और गॉट, बतख हो गई है और ये बकरे, ठीक, बकरे हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, करना क्या है, बतख के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, ठीक। अब क्या करना है, कुल मिलकर 77 सिर हैं, यानी कि टोटल हेड क्या है, हेड क्या है 77 और 224 पैर, लेग 224 है, ठीक है। फार्मूला पहले ही मैंने बताया था, फार्मूला आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। फार्मूला क्या है यहाँ पे लिख कर देख लेते हैं। फार्मूला, जो सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर होंगे उसको लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर क्या होंगे, बकरे, नहीं ये तो नहीं था, हाँ ठीक है, ठीक है, ये 77 सिर, हाँ ठीक है, 77 224, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फार्मूला क्या था, सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर, ठीक है, सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर, सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर बत्तख और बकरे में से कौन है, बकरे, ठीक है। बकरे ज्यादा पैर वाले, ब्रैकेट में लिख लेंगे ज्यादा पैर वाले, ठीक। अब बराबर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, डक यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, फार्मूले में आपका फार्मूला होगा कि जो ज्यादा पैर वाले बतख है, ज्यादा पैर वाले जानवर हैं और कम पैर वाले जानवर हैं, उन दोनों के पैरों की संख्या, ठीक है, उन दोनों के पैरों की संख्या 224 बटे में कम पैर वाले एक जानवर के पैर की संख्या। तो कम पैर वाला एक जानवर कम पैर वाला बतख है, एक बतख के पैर की संख्या 2 होती है, माइनस में कुल सिरों की संख्या कितनी है, 77 है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है ना,
यहाँ पे लिख लेते हैं ज्यादा पैर वाले जानवर बराबर, ज्यादा पैर वाले जानवर बराबर कुल पैरों की संख्या बराबर कम पैर वाले एक जानवर के पैर की संख्या। कम पैर वाले एक जानवर का पैर या पैर की संख्या माइनस कुल सिर। ठीक, अब इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, सबसे ज्यादा पैर वाले जानवर बकरे हैं, बकरे बराबर कुल पैरों की संख्या 224 बटे में कम पैर वाले जानवर के एक पैर की संख्या तो 2 हो जाएगा बतख की। ठीक है, माइनस 77 कुल सिरों की संख्या। अब इसको कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 12, यहाँ पे आ जाएगा 112 में से 77 जाएगा, यहाँ पे 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 0, 10, 10 में से 7 जाएगा 3, 35 आ गया बकरे की संख्या। लेकिन पूछा क्या है, बतखों की संख्या पूछा है, तो 77 कुल हैं, 77 कुल है, 77 में से 35 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 जाएगा तो 4, 42, तो 42 हो जाएगा बतखों की संख्या। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, फार्मूला भी इससे पहले वाले सेशन में लिखाया गया है, तो आप वहाँ से भी फार्मूला देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से सेशन देखेंगे, कोई भी सेशन हो, तो वो टॉपिक अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही स्टार्टिंग से शुरू होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी नंबर दे दे, कोई भी जानवर दे दे, हो जाएगा। ठीक, बस फार्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में r की वैल्यू दिया है डिवीजन का। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो फटाफट से टाइम में लगाते हुए करेंगे। 18 भागे 9, p का मतलब दिया है प्लस 2, q का मतलब दिया है गुणा 8, बराबर हमें फाइंड करना है क्या होगा। वही चीज, कैलकुलेशन लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, डिवीजन करना है। 9 दूनी का 18, 2 आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन होना है, तो 8 दूनी का 16, ये 18 और ये 16, 16 और नहीं, 9 दूनी का 18, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 8 दूनी का 16, ठीक है, ये 16 और ये 2, 16 2 18, 18 आपका आ रहा है ऑप्शन ए में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली करिए, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्या होगा, दिमाग साफ होगा कैलकुलेशन में और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, प्लस का मतलब दिया है, प्लस का यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, और माइनस का मतलब दिया है डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब दिया है प्लस, और भाग का मतलब दिया है गुणा। अब भाई चलिए करिए भाग, पहले भाग 12 तिया 36, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, गुणा, गुणा का 8 चौका 32, यहाँ पे 32, फिर उसके बाद क्या आएगा, एडिशन, तो ये और ये इसके बीच में क्या है, एडिशन, दोनों को जोड़ेंगे 32 और 3 35, 35 और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 24 माइनस, ये सही है क्या, गलत आ रहा है, डिवीजन का मतलब गुणा और माइनस, तो है, चलिए कोई नहीं, करते हैं।
ठीक है 32 और दोनों को ऐड करेंगे 35 आ गया, और यहाँ पे क्या था 24 माइनस 35। अब घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है तो ये तो माइनस में आ रहा है। ठीक है या तो ऑप्शन में करेक्शन करना होगा, -11 यहाँ पे होगा। ठीक है ऑप्शन ही लग रहा है गलत होगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है या फिर यहाँ पे करेक्शन होगा कि यहाँ पे -9 करके प्लस होगा। ठीक है तो कई गड़बड़ है, हमसे हमें मतलब है कैलकुलेशन से कि हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं। ठीक है हमारी स्पीड तेज हो रही है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, लिखने में गलत हो गया ऑप्शन में, बट यहाँ पे हमें हमारी कैलकुलेशन स्पीड जो है तेज करनी है कि हम कम से कम टाइम में 2 या 5 सेकेंड में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ठीक अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में 17 माइनस 3 गुणा का 6 बराबर 45। हमें क्या लाना है 45। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें कौन सी ये वैल्यू रखेंगे कि यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है अब लास्ट में बराबर है, लास्ट में बराबर यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है इन दोनों को रख के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो से 6 3 18 यहाँ पे तो गलत हो गया, और यहाँ पे रखेंगे गुणा, यहाँ पे तो गुणा पहले करेंगे 17 51 51 माइनस 6, हाँ सही है 45 आ रहा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ आया। हमें 45 लाना है, लास्ट में बराबर है और लास्ट में बराबर की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। पहला तो ये बी वाला तो गलत हो गया और डी वाला सही हो गया। ठीक है और इसमें तो बीच में माइनस है, अगर ये दोनों नहीं होता तो हम क्या करते इसको पुट करते। ठीक है यहाँ भी लास्ट में बराबर है। ठीक है तो लास्ट में बराबर ए और बी में दिख रहा है हमें। ठीक है ए और बी में दिख रहा है, क्या करेंगे ए को यहाँ पे पुट करेंगे 3 दूनी का 6 और +1 6 एक साथ, ए ही सही हो गया, ए ही राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है गुणा पहले यहाँ पे रखेंगे 3 दूनी का 6 और फिर प्लस रखेंगे 6 एक साथ, तो अब बराबर 7 आ जा रहा है, 7 के बराबर हमें लाना है इसको, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ आया क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जितना भी क्वेश्चन था हमने कवर कर लिया है, और कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। स्पेशली रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।